अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। गवर्नमेंट हस्पताल में नौकरियों का ऐलान हो चुका है। पूरे पंजाब से मर्द और ख़वातीन इन असामियों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी भर्ती जो है इस वक्त सामने आई है, जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। मिडल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और इसी तरह से एमबीबीएस, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत हाई लेवल पे ये भर्ती हुई है। तो इसमें सीटें ही सीटें हैं, पढ़े लिखे अफराद हों या गैर पढ़े लिखे अफराद, सभी के लिए इसमें नौकरियां ही नौकरियां हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि यहाँ आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी असामियाँ जो हैं इनका ऐलान हुआ है और उन पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, तालीमी काबिलियत क्या होगी, उम्र की हद क्या है और जॉब की लोकेशन क्या है और अप्लाई करना कैसे है। तो ये सब कुछ देखने के लिए नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च में जॉब्स अनाउंस हुई हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी जो हैं इसमें अनाउंस हुई हैं, हाई लेवल की वैकेंसीज़ हैं। इसमें मिडल वाले, प्राइमरी वाले, मैट्रिक वाले सभी जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी असामियाँ अनाउंस हुई हैं। सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी की जॉब है, जिसमें इसमें पोस्टें भी बताई हुई हैं और तालीमी काबिलियत भी है। इसमें स्केल 10th है और रिक्वायर्ड पोस्ट 1 है। इसमें 70 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में 70 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजी में जॉब्स हैं। नेक्स्ट जो है इसमें सीनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन में और सीनियर कंसल्टेंट जनरल सर्जरी में इसमें 10th स्केल है। आईपीएस 1 सीट है और 40 से 70 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में सीट्स हैं। 40 to 70 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे विद 1 वैकेंसी। इसमें सीनियर कंसल्टेंट एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट की सीट्स हैं। नेक्स्ट जो है इसमें कंसल्टेंट स्टैट लैब पैथोलॉजिस्ट की जॉब्स हैं, जिसमें 35 साल से लेकर 65 साल तक के अफराद अप्लाई करेंगे। वो कैंडिडेट जो इन पे अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो आप इस पे फ़ौरन से अप्लाई कर सकते हैं। कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डेंटल कंसल्टेंट, वो कैंडिडेट जिन्होंने बीडीएस किया हुआ है तो उनके लिए शानदार मौका है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इसमें 35 से 45 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। जूनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक, इसमें 45 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जूनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी में 6 पोस्टें हैं और इसमें भी 35 से 45 साल तक के अफराद अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जूनियर कंसल्टेंट जनरल सर्जरी में सीट्स हैं और इससे आगे जो है जूनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन में, जिनका मेडिसिन से ताल्लुक़ है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में भी सीट्स अनाउंस हुई हैं। जूनियर कंसल्टेंट एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट, 35 से 45 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट जॉब है वो है डायरेक्टर आईटी। वो कैंडिडेट जिनका आईटी में एक्सपीरियंस है, आईटी में क्वालिफिकेशन है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चांस है। डिप्टी हॉस्पिटल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, इसी तरह से बायोमेडिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है। वो कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर डिग्री बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में की है या बायो इंजीनियरिंग में की है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 45 साल तक के अफराद अप्लाई करेंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क इंजीनियर की सीट्स हैं। वो कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी आईटी की है या बीसीएस आईटी की है अप्लाई करें। हार्डवेयर इंजीनियर है जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स बताई हुई हैं। प्रोक्रूटमेंट ऑफिसर है। नेक्स्ट इसमें मेडिकल ऑफिसर की जॉब है। वो कैंडिडेट जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल हेल्थ साइकियाट्रिस्ट है। और नेक्स्ट जो है रेडिएशन थेरेपिस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें 25 से 45 साल तक के अफराद अप्लाई करेंगे। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट की सीट्स हैं। एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट की 2 सीट्स हैं। इसमें 25 से 45 साल तक उम्र है। और टेक्नोलॉजिस्ट फीमेल फॉर मेमोग्राफी के लिए सिर्फ फीमेल की सीट्स हैं, जिसमें 35 से 45 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्नीशियंस की सीट्स हैं फीमेल फॉर मेमोग्राफी, इसमें भी 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट, जैसे सीटी होता है, एमआरआई, एक्सरे हो गया या फ्लोरोस्कोपी हो गया, तो इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो फीमेल की रिक्वायरमेंट है। डेंटल सर्जन की ज़रूरत है, बीडीएस या एमबीडीएस की रिक्वायर है। नेक्स्ट जो है इसमें टेक्नोलॉजिस्ट फॉर द प्रोसीजर रूम के लिए भी इसमें कैंडिडेट की ज़रूरत है। जो 25 से 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे जिनका बैचलर डिग्री मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें सीट है फार्मासिस्ट की सीट्स हैं, फार्मासिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं।
फार्मासिस्ट 25 से 45 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए। इसी तरह से इसमें बी फार्मेसी और डी फार्मेसी जिन्होंने किए विद एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकती हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर की सीट्स हैं, इसमें जिन्होंने एमएस या एमफिल डिग्री की है सोशल वर्क में वो अप्लाई करें। असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जॉब्स हैं, इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जिनकी बैचलर डिग्री है सोशल वर्क में। असिस्टेंट मैनेजर रिकॉर्ड की सीट्स हैं, इसमें जो है 30 to 45 ईयर्स के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैनीफोल्ड प्लांट ऑपरेटर की सीट्स हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट सीट्स हैं हेड नर्स की सीट्स हैं जिसमें एक सीट है और इसमें 30 से 50 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऑडिट ऑफिसर की सीट्स है, इसकी क्वालिफिकेशन जो है डिटेल्स वो आपको बताई गई हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। फार्मेसी स्टोर इंचार्ज, इसी तरह से चार्ज नर्स की 13 सीट्स हैं। तो वो कैंडिडेट जो चार्ज नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते लाजमी अप्लाई करें। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, जिन्होंने बैचलर ऑफ साइंस किए इन नर्सिंग में बी या मतलब आफ्टर आपने इंटरमीडिएट जो है बीएससी नर्सिंग की है या आफ्टर मैट्रिक इसको करते हैं या विद डिप्लोमा के साथ तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट बताइए 25 से 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन की सीट्स हैं, इसमें 2 सीट्स हैं, 25 से 45 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं। इसी तरह से मेडिकल फील्ड में ये बहुत बड़ी भर्ती है। लैब टेक्नीशियन फॉर स्टैट लैब, एक्सरे टेक्नीशियन है, इसकी सीट्स हैं, 2 सीट्स इसकी हैं और 3 लैब टेक्नीशियन की सीट्स हैं। नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन फॉर लीनियर एक्सेलरेटर सिंगल एनर्जी, इसमें जिन्होंने डिप्लोमा किया है मेडिकल रेडिएशन में वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन फॉर सीटी सिमुलेटर के लिए। नेक्स्ट जो जॉब है बायोमेडिकल टेक्नीशियन की है, इसमें 2 सीट्स हैं। टेक्नीशियन फार्मेसी के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया फार्मेसी टेक्नीशियन बी कैटेगरी के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से असिस्टेंट की सीट्स हैं, वो कैंडिडेट जिन्होंने बैचलर डिग्री के कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस में। नेक्स्ट इसमें असिस्टेंट कंट्रोल ऑफिसर की सीट्स हैं। पर्सनल असिस्टेंट की जॉब्स हैं, 25 से 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करें। कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स हैं और इसी तरह से जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी में रिक्वायर है। ये बहुत बड़ी भर्ती है इस लेवल पे, तो वो कैंडिडेट जो अप्लाई कैशियर की जॉब्स हैं और उसके अलावा सेंट्री इंस्पेक्टर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 10 असामियाँ हैं, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो लाजमी अप्लाई करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मौका है गवर्नमेंट महकमे में जॉब हासिल करने का। ड्राइवर की 2 सीट्स हैं और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लिनन कंट्रोल सुपरवाइज़र। हेल्पर की 17 सीट्स हैं, वो कैंडिडेट जो हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लाजमी अप्लाई करें। वो कैंडिडेट इसमें मिडिल सिर्फ क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। हेल्पर फीमेल फॉर अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के लिए फीमेल हेल्पर की ज़रूरत है, ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं जिनकी उम्र 25 से 35 साल है। हेल्पर इसमें फ़ीमेल फॉर मेमोग्राफी के लिए भी फ़ीमेल की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है रिकॉर्ड कीपर और नर्सिंग एड की 15 सीट्स में अनाउंस हुई हैं। 15 सीट काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कैंडिडेट जो इस पर अप्लाई करना चाहती हैं जिनके पास मैट्रिक है, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेटअप में उनका एक्सपीरियंस है तो उनको इसमें प्रेफरेंस किया जाएगा। इसी तरह से वार्ड अटेंडेंट की 8 सीट्स हैं। नेक्स्ट इसमें वार्ड अटेंडेंट फीमेल वार्ड अटेंडेंट की ज़रूरत है डेंटल यूनिट में। इसमें जो क्वालिफिकेशन है जिन्होंने मिडिल पास किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है नर्सिंग असिस्टेंट में। 25 से 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। इसमें सिक्योरिटी गार्ड की 20 सीट्स हैं, वो कैंडिडेट जो मैट्रिक पास हैं उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। गवर्नमेंट शोबे में आप एक बार इंटर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी। 25 से 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई करेंगे। सेंट्री वर्कर की 20 सीट्स हैं, इसमें जो मिडिल पास हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 25 से 35 साल तक की उम्र चाहिए। लीनियन पोर्टर, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, बैचलर डिग्री वाले अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें असिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर, इसी तरह से स्टोर कीपर की 2 सीट्स हैं वो अप्लाई करें कैंडिडेट्स। और रेडियोग्राफर की 1 सीट है, 25 से 35 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से माली की 5 सीटें हैं। तो ये जो है ये इतनी लंबा जो है ऐड आया है। गवर्नमेंट के महकमे में बहुत कम जॉब्स आती हैं। वो कैंडिडेट जो इस पर अप्लाई करना चाहते हैं लाजमी अप्लाई करने। अप्लाई कैसे करना है आपने, फाइनल अपॉइंटमेंट जो है आपके एजुकेशनल डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बिना पे होगी। और ऑल नेशनल इंटरनेशनल कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि वो सबमिट करें अपनी एप्लीकेशंस को। आपने एक पर फॉर्म है उसको फिल करना है, इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है।
health.punjab.gov.pk, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी सही। उसके साथ आपने परफॉर्मा फिल करना है, उसके साथ सारी अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी है, डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, सर्टिफिकेट, CNEC और डोमिसाइल, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने उसके साथ अटैच करने विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ, CNEC, डोमिसाइल, ये सब कुछ अटैच करना है। और आपने इसको वियो ईमेल के थ्रू भी इस एड्रेस पे इसको सेंड कर देना है। एप्लीकेशन परफॉर्म कम्प्लीटली फिल करना है, उसके साथ आपने एक यहाँ पे बताया इन्होंने बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर जो है 2000 रुपीज़ का, वो आपने इस हॉस्पिटल के नाम जो है वो पे करना है। उसके बाद उस स्लिप को इसके साथ आपने भेज देना है एड्रेस पे। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट बी अटैच विद द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स के साथ लाजमी अटैच होने चाहिए, जिससे आपकी एलिजिबिलिटी पता चली जाएगी। जितनी टर्मिनल डिग्रीज हैं PMNDC से या रेलिवेंट वो आपके पास होनी चाहिए। और गवर्नमेंट सर्वेंट जो है प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करें। और इसमें जो लास्ट डेट है वो भी लिखी हुई है, वो कैंडिडेट जो इन असामियों पे अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पर लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है, इस तरह की जॉब्स जो हैं बार बार नहीं आती। तो कैंडिडेट्स जो इन पे अप्लाई करना चाहते हैं लाजमी अप्लाई करें इससे पहले कि लास्ट डेट गुजर जाए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आपकी होगी तो उसको इंटरटेन बिल्कुल नहीं किया जाना। तो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके साथ अटैच करके गिवन एड्रेस पे सेंड करने हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि आपने ईमेल भी करनी है। एप्लीकेशन परफॉर्मा कौन सा है, ये परफॉर्मा दिया नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लिनिकल वैकेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे अटैच करें। पोस्ट अप्लाई, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, टेलीफोन नंबर, सब कुछ सारी डिटेल्स पुट करें। अपनी मेडिकल क्वालिफिकेशन लिखें, आपका इंस्टीट्यूट क्या है, मार्क्स कितने अटैम्प्ट करें, सारी डिटेल्स इंटर करनी। इसी तरह से हाउस जॉब जिन्होंने की है कब से कब तक की थी, ड्यूरेशन लिखें। मेडिकल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट वाली डिटेल लिखें। एकेडमिक अगर अचीवमेंट है कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की वो इंटर करें। सर्विस एक्सपीरियंस कोई या डिजिग्नेशन लिखें अपना, कब से कब तक किया आपने, तो ड्यूरेशन क्या था। इसी तरह से पेपर प्रेजेंटेड, अगर आपके पेपर प्रेजेंट है वर्कशॉप में, कोर्सेज ट्रेनिंग है वो इंटर करें। पब्लिकेशन है तो वो पब्लिकेशन, बुक्स हैं इंटरनेशनल वो इंटर करें। स्पोर्ट्स और अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज़। लास्ट में चेक लिस्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने चेक लिस्ट लाजमी इसके साथ अटैच करनी है। सारे डॉक्यूमेंट, मैट्रिक है, FSC, MBBS डिग्री, जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ें अटैच करके यहाँ पे टिक मार्क भी लाजमी करना है। जैसे अगर आप किसी इसको अप्लाई करती हैं तो उसके बाद आपने बताना है कि आपने अटैच कर लिया, मैट्रिकुलेशन अटैच किया, MBBS डिग्री अटैच की है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो यहाँ पर आपने टिक लगा देना है। तो ये सब कुछ करने के बाद डेट लिखें, यहाँ पे सिग्नेचर पुट करें कैंडिडेट के, और उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। लास्ट में जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ये भी दिया हुआ है। ये जो नेक्स्ट वाला जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर नॉन क्लिनिकल वैकेंट पोस्ट, वो ऊपर वाला जो था वो क्लिनिकल पोस्ट के लिए और ये वाला जो है नॉन क्लिनिकल पोस्ट के लिए। ठीक है, इसको आपने फिल करना है कि नॉन क्लिनिकल पोस्ट मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, इस तरह की जॉब्स के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करें उन्होंने इस परफॉर्मे को फिल करना है। उसमें डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, डेज, ईयर में एज बतानी, अपने ईमेल लिखें, अपनी सारा प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस यहाँ पे इंटर करें, मोबाइल नंबर, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे हेल्पर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, आया, मेमोग्राफी के लिए, इस तरह की पोस्ट के लिए जो है नॉन क्लिनिकल जो उसके लिए आपने इस परफॉर्मे को फिल करना है। और उसके बाद आपने विद डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने सेंड कर देना है। प्लीज़ यस और नो भी आपने लिखना है कि किस पोस्ट के लिए यस, जो चीज़ आप इसके साथ अटैच करें उसके साथ यहाँ पे टिक करना है और आपने डॉक्यूमेंट भी अटैच करनी है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ पूछना चाहती हैं, काइंडली कमेंट करें, वी विल ट्राई टू सून टू रिप्लाई यू। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। थैंक यू।